आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को नहीं मानते। हमका तुम अपने बाप को भी मत मानो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ? अब कोई अपने बाप को नहीं मानता है तो हम क्या कर रहे हैं? इसमें बाप की कोई कमी नहीं है, बेटे की निकम्मापन की कमी। वो निकम्मा है, इसलिए बाप को बाप नहीं मान रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? और हमने कहा सुनो, भगवान को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, भगवान है कि नहीं इस पर विचार करना ही मूर्खता है, क्योंकि तुम अगर नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। अब तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? और तुम कहो कि नहीं है तो विज्ञान वाले ही तुम्हारी पर थू थू करेंगे। अरे भाई, आप नहीं गए तो अमेरिका इसका मतलब है नहीं क्या? वो तो है। तुम्हारे जाने या ना जाने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे मानने या ना मानने से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो था, है, रहेगा। और दिखाई कैसे देगा? अच्छा एक बात बताओ, घी आग में डालो तो आग तेज जलती कि नहीं जलती? बोलो हाँ या ना। अच्छा लेकिन घी गाय से बनता? दही से। दही किससे बनता? दूध से। अब घी ना हो तो दो चार लोटा दूध डाल दें आग में तो क्या आग जलेगी? उल्टी बुझ जाएगी, जलने की बजाय बुझ जाएगी। पर दूध में घी तो होता है, बोलो हाँ या ना। तो कैसे निकलेगा? बोले भाई पहले दूध का दही बनाओ, दही को मंथन करो, मक्खन बनाओ, मक्खन को तपाओ, फिर घी मिलेगा। वैसे ही परमात्मा है, किसी सच्चे सदगुरु की शरण पाओ, वो तुम्हारी दृष्टि बदलेगा तो सृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदलेगी तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी, और जब महात्मा की कृपा से आत्मा शुद्ध होगी तो परमात्मा दिखाई देगा। ये उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है भगवान को देखने का। अच्छा महाराज, अब महात्मा कौन है? महात्मा तो बहुत है, पर भैया हमारी तो एक ही नजर में महात्मा है। साधु संत के तुम्हें रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो संत की, गुरु की कृपा से, महात्मा की कृपा से परमात्मा मिलेगा। अब वो महात्मा कौन है? हनुमान जी है। महाराज ऐसा कोई प्रमाण बताओ किसी को संत की कृपा से भगवान मिले। है प्रमाण? एक प्रमाण जो कल हमें याद आया, आज हम बोल देते हैं आपके बीच में। माता सबरी का प्रमाण। माता सबरी सबर जाति में जन्म लेती है। पिता भी सबर। एक दिन सबरी की माँ सबरी को गोद में बैठाकर बालों को ठीक करके श्रृंगार कर रही थी। सबरी ने पूछा, माँ आज हमें उपटन लगाया जा रहा, हमारे बाल ठीक किए जा रहे, हमारा श्रृंगार कराया जा रहा, क्या बात है? आज 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 मुझे इतना सजाया क्यों जा रहा? सबरी की माँ ने कहा, बेटी तेरी शादी। अच्छा माँ, किससे हो रही है? अमुक अमुक कबीला का जो राजा है, बहुत बलवान है, उससे शादी हो रही। माँ ये इतने पशु क्यों लाए जा रहे? बेटी ये पशु, शादी में बारात आएगी तो बारात में भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, तो उनके लिए भोजन के लिए पशुओं को काटा जाएगा। सबरी की आंखों से आंसू आ गए। माँ वो जीवन किस काम का? किसी को मारकर हम अपना जीवन बसाएं, ऐसा जीवन किस काम का है? सोचने लगी ऐसा गृहस्थ किस काम का। शाम हो गई, रात को बारात आनी थी। रात को सबरी ने सोचा इससे अच्छा तो भाग जाना चाहिए, और सबरी भाग गई। भागी सबरी रात के समय, और जैसे ही घर छोड़कर भागी तो सोचने लगी मैं तो जा ही रही हूँ, पर मैं करूँ क्या? एक उपाय है। बोले क्या? ये जो पशु बंधन में है बेचारे कट जाएंगे, इनको भी खोल देती हूँ। जाते जाते दरवाजा खोल दिया। जो पशु कटने आए थे वो भी दौड़कर जाने लगे, और जब पशु भागने लगे जंगल की तरफ तो सबरी की तरफ आंखों से देख करके बोले, सबरी तूने हमारा बंधन खोला, जा परमात्मा तेरा बंधन खोले। और सबरी वन में आ गई थी। अब विचार करने लगी कहाँ जाए, तो दिन भर छुपी रहती, पिताजी पकड़ ना ले, जबरदस्ती शादी करवा देंगे। तो दिन भर पेड़ पे टंगी रहती, रात को नीचे उतरती, कुछ पत्ते खा लेती, कुछ फल खा लेती। रास्ते में जहाँ जंगल में वो रहती थी वहां एक मुनि का आश्रम था, उनका नाम था मतंग मुनि। क्या नाम था? मतंग मुनि। सोचा रात को यही सेवा करेंगे, तो रात को उतरती, झाड़ू लगा देती, सफाई कर देती, फूल रख देती, कुछ लकड़ियां रख देती, और सुबह होते ही पेड़ पर चढ़ जाती। गुरुजी बोले, वाह कई महीने हो गए, सेवा तो दिख रही पर सेवा करने वाला नहीं दिख रहा।
एक दिन रात को छिपकर गुरु आश्रम के चेलों ने देखा कि ये कौन है जो रात को सफाई करके भाग जाता। रात के समय सबरी आई, चेलों ने पकड़ लिया, गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी, ये बालिका है, रोज सफाई कर जाती है और दिन को पता नहीं कहां भाग जाती। मुनि ने पूछा, बेटी कौन हो तुम? आंखों में आंसू भर के बोली, महाराज मैं अभागिनी हूं और आप हमें छूना नहीं, दूर रहना, हमें स्पर्श मत करना, मैं भिलनी जाति से। मतंग मुनि बोले, तो क्या हुआ बेटी, हमने तुम्हें बेटी कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, तू चिंता मत कर, बैठ इधर, अपनी बात बता। सबरी ने पूरी कथा बताई। बताया सबरी से मतंग मुनि क्या बोले, बेटी अब तू यहीं रुक, आज से मैं तुम्हारा पिता हूं, तू हमारी बिटिया है। बहुत दिनों तक सबरी संत के आश्रम में रही। बहुत ध्यान से सुनना मेरे पागलों, बहुत दिनों तक सबरी संत के आश्रम में रही और एक दिन मतंग मुनि का समय आ गया जाने का। लेटे हुए थे, श्वास तेज चल रही थी। सबरी पहुंची, पिताजी क्या हुआ, आप कहां जा रहे हो? हाथ पकड़ के बोले, बेटी अब हम जा रहे हैं, भगवान का बुलावा आ गया है। सबरी आंखों में आंसू भर के कहती, गुरुदेव आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूं, मेरी रक्षा कौन करेगा? महात्मा बोले, मतंग मुनि बोले, बेटी हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं, मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। और सुनो, तुम कहीं मत जाना यहाँ से, हम तुम्हें वचन दे रहे, इसी झोपड़ी में रहना, एक दिन खोजते हुए राम तुम्हारे दर पर आएंगे। सबरी बोली, राम मेरे दर पर आएंगे? हाँ बेटी, राम तुम्हारे दर पर आएंगे, तू चिंता मत कर, यहीं बैठी रहना, बस तू टेंशन ना ले। तिथि नहीं बताई, डेट नहीं बताई और सबरी ने पूछा भी नहीं कि कब आएंगे। हम लोगों में से कोई होता या क्राइस्ट चर्च का कोई होता तुरंत पूछता, गुरुजी डेट बता, कौन सी तारीख को आएंगे, कौन से सन में आएंगे, 2026 में आएंगे, 28 में आएंगे या 2030 में आएंगे? सबरी ने नहीं पूछा, गुरु के वचनों पर क्या संदेह करना, गुरु ने कह दिया यही बहुत है, कह दिया मतलब हो गया। गुरु की वाणी पर परमात्मा को भी विचार करना पड़ता है और याद रखना, उसी शिष्य के लिए गुरु की वाणी फलित होती है जो निसंदेह गुरु पर भरोसा करता है। और सबरी ने कहा, गुरुदेव आपने कहा कि राम आएंगे तो मैं यहीं रहूंगी, और गुरुजी चले गए। आपको पता है सबरी कितने वर्ष तक इंतजार करती रही? पता है आपको? 10,000 वर्ष तक, 10,000 साल तक सबरी ने इंतजार किया। और मेरे पागलों, तुम सुनकर के चौंकोगे, रोज रास्ता बुहारती, रोज झाड़ू लगाती, रोज फल लाती, रोज पुष्प लाती। आज राम आए, आ जाएंगे, शाम हो जाती, देखते देखते आंखें थक जाती, पर सबरी इंतजार नहीं छोड़ती। ये है गुरु निष्ठा, ये है संत पर निष्ठा। रोज सबरी इंतजार करती, आंखें थक जाती और शाम हो जाती। कई साल बीत गए, जब राम नहीं आए तो किसी ने कहा कि तू बावरी है, राम हम नहीं आने वाले। सबरी कहती, मुझे अपने गुरु पर भरोसा है, राम आएंगे। और रोज साफ करती है रास्ता, रोज फल लाती, रोज फूल लाती। और पता है, मनहीन करके नहीं सोती सबरी ना, मेरे पागलों। सबरी जब अंदर जाती शाम के समय, भगवान है ना, बहुत भक्त हैं उनके, कहीं फंस गए होंगे, कल आएंगे, और सो जाती। और कल फिर उठती, आज भी कहीं आज तो आएंगे ही आएंगे, आज तो पक्का है। फिर से सफाई करती, फूल रख लेती, रामा रामा बीती रे